हे गाइस, मेरा नाम अंकित है। आज हम बात करेंगे यूआरएल एनकोडिंग और एचटीएमएल एनकोडिंग के बारे में। तो इनको समझने से पहले पहले तो ये समझते हैं एनकोडिंग क्या होती है। एनकोडिंग बेसिकली क्या होता है कि डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को ही हम एनकोडिंग बोलते हैं। क्योंकि जब हमारा डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाता है थ्रू इंटरनेट ओवर द वायर, तो बहुत डिवाइसेस से होके जाता है वो। तो हम चाहते हैं कि जो डेटा हम सिस्टम ए से भेज रहे हैं सिस्टम बी को, तो वो डेटा जो है वो हमारा इंटैक्ट रहे। इसके लिए हम एनकोडिंग का यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं यूआरएल एनकोडिंग की, कि यूआरएल एनकोडिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। यूआरएल एनकोडिंग की जरूरत हमें वहां पर पड़ती है जहां पर हमें यूआरएल में हमें मेंशन करना होता है कि हमें डेटा जो हम चाहते हैं वही डेटा हमको मिले। लेट्स सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। उससे पहले पहले समझते हैं क्या रिजर्व्ड है क्या रिजर्व नहीं है। सबसे पहले आते हैं इसमें इनवैलिड कैरेक्टर्स। ये ये इनवैलिड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हमें इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इनको तो हमें हमेशा ही एनकोड करना है। फिर आते हैं हमारे रिजर्व्ड कैरेक्टर्स। रिजर्व कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनके अपने खुद के मीनिंग्स होते हैं। हैश का मतलब होता है जंप, की पेज में यहां से या वहां पे कहीं जंप करना है। ठीक है। एंड का मतलब होता है कि स्ट्रिंग को जोड़ता है। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू बताएगा। एक पैरामीटर होगा जिसकी वैल्यू डिफाइन करेगा इक्वल्स टू। उसी तरीके से सबका अपना अपना मतलब है। फिर आते हैं हमारे नॉन रिजर्व्ड कैरेक्टर्स। चाहे तो हम इनको एनकोड कर सकते हैं, चाहे तो हम एनकोड ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, कैपिटल ए टू जेड अल्फाबेट्स आते हैं, फिर स्मॉल ए टू जेड आते हैं, फिर हमारी डिजिट्स आती है 0 to 9। फिर उसके बाद हमारे एंड आते हैं। एंड के बाद में हमारे अंडरस्कोर, डॉट, टिल्ड और हाइफन, हमारे ये सिंबल्स आते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ये यूआरएल है, आपको ये यूआरएल एक्सेस करना है। http www.example.com myfileindex.html। हमें index.html एक्सेस करना है, बट आप यहां पर देख रहे हैं क्या है, माई फाइल के बीच में स्पेस है। तो अगर हम इसको सर्च इंजन पे जाके सर्च करेंगे तो ये एक एरर है, वो उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, यूआरएल पार्सर इसको पार्स ही नहीं कर पाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पर %20 लिखना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा %20 यहाँ पर कि यहाँ पर जो है स्पेस है। ठीक है। अब देखते हैं जरा, ये जो है इसकी लिस्ट है यूआरएल कोड की, जहां पर मतलब होता है अगर स्काई वैल्यू 0 है तो उसको यूआरएल जो उसका कोड होगा वो %30 होगा। सिमिलरली जैसे अभी मैंने %20 लिखा, तो %20 का स्पेस होता है, ए का %41 होता है। यूआरएल एनकोडिंग को हम परसेंट एनकोडिंग भी बोलते हैं। तो यूआरएल एनकोडिंग का मेनली हमारा यूज यूआरएल में ही होता है, इसके अलावा हम कहीं भी इसका यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी एचटीएमएल एनकोडिंग की। एचटीएमएल एनकोडिंग में मेजरली क्या होता है कि जो हमारा HTML का पेज होता है उसमें अगर यूजर कोई इनपुट वैल्यू दे रहा है, तो हम नहीं चाहते कि वो उसमें कोई मैलिशियस टैग डाले जिसकी वजह से हमारा जो पेज है उसका जो डेटा है वो डिफेम हो जाए या वो वेबसाइट डिफेम हो जाए। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम HTML एनकोडिंग यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये वेबसाइट है एक। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक टैग डाला, यहां पर हम हेलो, लेट्स सपोज यहां पर मैं लिखता हूं हेलो, और लेट्स आप यहां पर इसको देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं आपको टैग दिख रहा है, बट ये टैग इसको पास नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब अगर आप यहां पर देखें, मैं अगर आपको इसका बैकएंड का कोड दिखाऊं, तो अगर आप यहां पर हेलो को देखें तो यहां पर %LT हेलो %GT कॉलन सेमी कॉलन। इसका मतलब क्या है कि ये यूजर को तो दिखा रहा है कि जो आपने टाइप किया वो, बट वो पीछे HTML की तरह उसको रेंडर नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां पर आपका लिखता हूं लेट्स सपोज H1 हेलो H1 टैग क्लोज। ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ है। उसने क्या किया है, यहां पर यूजर को तो ये दिखा रहा है कि आपने जो टाइप किया वो है, बट ये पीछे इसको रेंडर ही नहीं कर रहा है, इसने ब्लॉक कर दिया इसको। तो अगर आप इसको देखेंगे,
जब आप इसको देखेंगे तो इसमें ये पता चलेगा कि ये जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पर यूज़र को तो H1 हेलो H1 ही रिफ्लेक्ट होगी, बट वो पीछे से क्या कर रहा है, ये देखिए H1 हेलो H1। तो इसका मतलब क्या है, ये यूज़र को तो दिखा रहा है कि आपने ये टाइप किया है, बट ये कोड पीछे कुछ नहीं कर पा रहा है। ये उसको नॉर्मल एक स्ट्रिंग की तरह उसको देख रहा है। तो हम HTML एनकोड बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको बचा सकें अगर कोई मैलिशियस इनपुट आता है तो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML की आपको टेबल दी गई है, तो यहाँ पे आप जिसकी भी चाहें उसके HTML एनकोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लस की भी दी गई है, यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट्स की भी दी गई है, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, सेमीकोलन, कोलन, सबकी दी गई है यहाँ पर आपको। उसके बाद आप चाहें तो आप इसको अपनी वेबसाइट में अकॉर्डिंगली इनपुट कर सकते हैं, और मेनली हम HTML एनकोडिंग का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। जब यूज़र जो वैल्यू डाल रहा था वो हमारे वैल्यू पैरामीटर के अंदर आती है, तो मेजरली हम वहाँ पर ही हम HTML एनकोडिंग का यूज़ करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसको एक बार थॉरोली गो थ्रू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।